जय माता दी। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी को स्वस्थ और आनंदित रखें। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आज आप हमारे चैनल पर शीतलाष्टमी की कथा भी जरूर सुनेंगे। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 9। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरु पुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति आव भगत की और कुशल मंगल पूछा। दूध देने वाली गाय सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियम अनुसार स्वीकार किया। राजा से भी उन्होंने कुशल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रश्न होने के बाद व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ बताने की कृपा कीजिए। तब सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहाँ राजा जनक रहते हैं। वे याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। वहाँ वे अकंटक राज्य करते हैं और राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डरकर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है? महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुझे विवाह कर लेना चाहिए। यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाकर उन महाराज से पूछ लो। वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निराकरण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात को सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। महाराज, पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, यह कहने की कृपा करें। तब जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को दक्षिणा दे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह के गृहस्थ आश्रमी बन जाए। मन पर अपना अधिकार रखे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरे की आशा न करे, मन में पाप को न ठहरने दे, अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहे, सत्य बोले और सदा पवित्र रहे। पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए। तपस्या करके काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इसके बाद पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे। न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। धार्मिक भावना मन से कभी दूर न हो, चित्त शांत रहे। शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। वेद की यह सच्ची घोषणा है। मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। मानद, वासनाएं बड़ी दुर्जर है, ये शांत नहीं होती। अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है। जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए
तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए इस भय से बड़ी तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं, वे मन के प्रबल वेग को रोक नहीं सकते। इसलिए क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न न होने दें, आत्मा का चिंतन करे, न लाभ में प्रसन्न हो और न हानि में दुखी, प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहे। इस तरह से जनक जी ने शुकदेव जी को तरह तरह का ज्ञान दिया। श्री सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपर्युक्त कथन सुनकर शुकदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा नहीं रही। उन्होंने शुकदेव जी को गोद में बिठा लिया, उनका मस्तक सूंघा, फिर उनकी कुशल पूछी। इसके बाद शुकदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम पर रहने लगे। वे वेद अध्ययन में सफलता पा चुके थे, संपूर्ण शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। राज्य करते हुए भी जनक जी की जो स्थिति थी उसे देखकर शुकदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी शुकदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, पुरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी शुकदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणुह के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। अणुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए। शुकदेव जी के दौहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे ब्रह्म ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वे बद्रिकाश्रम चले गए। माया बीज के उपदेश से उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था। नारद जी की कृपा से वे बहुत शीघ्र मुक्ति प्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर शुकदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में भी इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। शुकदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। हवा की भांति तीव्र गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका स्तवन आरंभ कर दिया। उस समय शुकदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहां शुकदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा समझकर शुकदेव जी ने उत्तर दिया। उनके वचन से सभी जान गए कि शुकदेव जी व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद न हुआ। वे शोक के उमड़े सागर में डूबे रहते थे। मुख से पुत्र पुत्र की करुण ध्वनि निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया। व्यास, तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र शुकदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, अतः शुकदेव के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अनग ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई। तब व्यास जी ने कहा, देवेश, मैं क्या करूं, विवश हो गया हूँ।
पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र की मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर अपना मन शांत कर लो। श्री सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के बाद व्यास जी वापस अपने आश्रम पर चले आए। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे। वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचारार्थ चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्यमयी माता कहाँ है? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शंतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दाशराज ने प्रसन्नता पूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे और तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, प्रभु, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया। अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है, अर्थात उत्साहित हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ। महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता, उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजेंद्र, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, इसके बाद उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमरत्व चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वह वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। कोई स्त्री ही मुझे मारे। इसलिए ब्रह्मा जी, स्त्री के साथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है, वह मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर,
पुरुषों के हाथ तुम कदापि न मर सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? तब व्यास जी कहते हैं, महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंच नद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तपस्या करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंच नद पहुँचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो कुछ भी इच्छा हो मांग सकते हो। शरीर का त्याग मत करो। यो प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। उसमें असीम शक्ति हो। सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बात को सुनकर दैत्य व रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावपन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव राज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है। इस प्रकार वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। इसलिए उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहीं आ पहुंचा। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है।
साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। इसलिए उस भैंसे की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश देखकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। इसके बाद मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था। महाराज, महान आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो।
निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।